व्यूअर्स, आलमी दहशतगर्द इसराइल को फलस्तीन में मासूम और निहत्ते मुसलमान बहन भाइयों, जिनमें नन्हे बच्चे भी शामिल हैं, इस खून की होली को 1 साल से जायद का अरसा बीत चुका है। गजा में लाखों फूलों और कलियों जैसे मासूम बच्चे रुए ज़मीन पर जहन्नुम जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। गजा से ऐसे दिलखराश मनाज़िर सामने आ रहे हैं कि इंसान का कलेजा मुंह को आ जाता है, लेकिन जालिम इसराइल तो इंसानियत क्या चीज़ है भूल चुका है। व्यूअर्स, इसराइल की जानिब से बड़ों के साथ साथ मासूम बच्चों की ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। दूध खाने और पीने के लिए पानी तक मुयस्सर नहीं, बच्चे फाकों पर मजबूर हैं। बिलक बिलक कर उनकी बाकी मांदा जिंदगी की सांसें चल रही हैं। फलस्तीन में अब तक कितने बच्चे जख्मी हैं और कितने बच्चे शहीद हो चुके हैं, जिंदा बचाने वाले बच्चे किस हाल में हैं, बच्चे जिंदगी और मौत की जंग किस तरह लड़ रहे हैं, लेकिन जालिम दरिंदा सिफत इसराइल को नन्हे बच्चों पर जरा भी तरस नहीं आता। दहशतगर्द इसराइल फलस्तीन में मासूम बच्चों की नस्ल कुशी का सिलसिला बेदर्दी से जारी रखे हुए है। व्यूअर्स, ना उसे आलमी कवानीन की परवाह है, ना ही वो आलमी बरादरी की सुन रहा है। व्यूअर्स, 1 साल से ज्यादा अरसा बीत चुका है। पूरी दुनिया में मुस्लिम और गैर मुस्लिम अफराद सरापा एहतजाज हैं, लेकिन इसराइल अपनी ढिठाई और हट दर्मी बरकरार रखे हुए है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि गुज़श्ता 1 साल के दौरान इसराइली मुज़ालिम से हर रोज तकरीबन 40 बच्चे शहीद हुए। 10 लाख बच्चे जहन्नुम जैसी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इत्फ़ाल यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर के मुताबिक फलस्तीन में इसराइली जारियत को 1 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान फलस्तीनी बच्चों को रोजाना नाकाबिले बयान नुकसान पहुंच रहा है। जेम्स एल्डर ने जिनेवा में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि गजा की पट्टी अपने अंदर मौजूद लाखों बच्चों के लिए जमीन पर जहन्नुम की सूरत मुजस्सिम हो गई है। यहाँ सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। गजा की पट्टी में अब तक 14,000 से ज्यादा बच्चे शहीद हो चुके। इससे मालूम हुआ है कि गजा में रोजाना 35 से 40 के दरमियान लड़कियां और लड़के शहीद हो रहे हैं। जेम्स एल्डर के मुताबिक गजा में हुकाम की तरफ से फ्राहम करदा एदाद शुमार के मुताबिक शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 42,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा बड़ी तादाद में लोग लापता हैं जो मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जो लोग रोजाना फजाई हमलों और फौजी कार्रवाइयों में बच जाते हैं, उन्हें अक्सर खौफनाक हालात का सामना करना पड़ता है। फलस्तीनी बच्चों को बार बार तशद्दुद और बार बार इनखला के अहकामात से बेघर किया गया, यहाँ तक कि महरूमियत ने पूरे गजा को अपनी लपेट में ले लिया। बच्चे और उनके अहले खाना कहाँ जाएं? फलस्तीनी स्कूलों और पनाह गाहों में महफूज नहीं है, वो अस्पतालों में महफूज नहीं है, वो ज्यादा भीड़ वाले कैंपों में भी महफूज नहीं है। जेम्स एल्डर ने कमर नामी 7 साला बच्ची की मिसाल पेश की और बताया कि इसका पांव शुमाली गजा में जबालिया कैंप पर हमले के दौरान जख्मी हो गया था। इसे एक ऐसे अस्पताल में मुंतकिल किया गया जहां इसराइल ने 20 दिन तक मुहासरा कर रखा था। इलाज की सहूलत ना मिलने पर इसकी टांग कटवा दी गई। किसी भी आम सूरत हाल में इस छोटी बच्ची की टांग को कभी काटने की जरूरत नहीं पड़नी थी। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ ने पहले ही खबरदार किया था कि 1 साल कबल गजा हजारों बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। गुज़श्ता दिसंबर में एजेंसी ने गजा को बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक मुकाम करार दे दिया। 1 साल से ज्यादा अरसे के दौरान हर रोज इसराइली सफाकियत के सबूत सामने आ रहे हैं। गजा में कड़ी धूप में नंगे पांव फलस्तीनी बच्ची की अपनी जख्मी बहन को कंधे पर उठाए घर ले जाने की वीडियो सामने आई है। गजा में इसराइली फौज के मुजालिम जारी हैं और सहूनी फौज ने फलस्तीनियों को महसूर करके रख दिया है। ऐसे ही इसराइली फौज के मुहासरे के दौरान एक फलस्तीनी लड़की गाड़ी की टक्कर से जख्मी होने वाली अपनी छोटी बहन को कंधे पर उठाए हुए जाती नजर आई है, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छोटी सी बच्ची गजा की कड़ी दोपहर में अपनी छोटी बहन को कंधे पर उठाए खैमा बस्ती की तरफ जा रही है, जबकि उसके पांव में चप्पल भी नहीं है। गजा की मासूम बच्ची की छोटी बहन के पांव में चोट लगी हुई है, जिसे उसने अपने कंधे पर उठाया हुआ है। वो रोजाना 1 घंटे से ज्यादा का सफर तय करके उसे इलाज के लिए लेकर जाती है। इंस्टाग्राम पर शेयर की गई इस वीडियो के कैप्शन में बताया गया है कि मज़कूरा लड़की की छोटी बहन को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी थी। इस बच्ची को तकलीफ में देखकर एक शख्स अपनी गाड़ी में बैठा
بٹھا لیتا ہے اور اسے اس کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں کم از کم 42,603 فلسطینی شہید اور 99,795 زخمی ہو چکے۔ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملوں میں کم از کم 1,139 افراد ہلاک ہوئے اور 200 سے زائد افراد کو یرغمال بنایا گیا۔ ویورز، ہماری دعا ہے کہ اسرائیل کے مظالم کا سلسلہ جلد از جلد ختم ہو جائے، فلسطین میں مکمل امن ہو جائے، بڑوں کے ساتھ معصوم بچے بھی اپنی زندگی بہتر طریقے سے بسر کر سکیں۔ اس دعا کے ساتھ اگلے ولاگ تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔